दोस्तों, बिहार सिविल कोड के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आया है। ये जो नोटिस संबंधित एग्ज़ाम डेट से संबंधित है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए और आप सभी ये बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं। और आप सभी ये जानना चाहते हैं क्लर्क पोस्ट, प्यून पोस्ट का एग्ज़ाम होगा कब, कब तक नोटिस आएगा। चलिए सभी चीज़ों के बारे में फटाफट यहाँ से देखिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने पटना सिविल कोर्ट यानी जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। और देखिएगा तो ये नया वाला वेबसाइट बना है और जो भी भर्ती से संबंधित नोटिस है इसी वेबसाइट पर दी जाती है। तो चलिए यहाँ से आप सभी एग्जाम डेट से संबंधित नोटिस देखिए और आप सभी ये बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं। देखिए दोस्तों, आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, चाहे क्लर्क, प्यून पोस्ट या फिर स्टेनो डिपोजिशन राइटर, सभी पोस्ट अपने आप में अच्छा है। कई सालों के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है और ये जो जॉब है फुली ऑफिस वाला जॉब है, इसलिए आपको चूकना नहीं है। अगर आप क्लर्क या फिर प्यून वाले पोस्ट में फॉर्म भरें, सीटों की संख्या देखिएगा तो 3300 सीट सिर्फ क्लर्क में ही है। टोटल सीट जो इसमें था 7692 पदों पर ये वैकेंसी था। और इस वैकेंसी के बारे में देखिएगा तो आने समय हम आप लोगों को हर एक जानकारी, हर एक अपडेट दिए थे कि ये वैकेंसी आ रही है। तो फिर देखिएगा तो फाइनली सितंबर 2022 में ये वैकेंसी आई थी। तो चलिए यहाँ से एग्ज़ाम डेट से संबंधित नोटिस डाउनलोड करते हैं और एक एक करके आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो ये देखिएगा दोस्तों, तो अपने आप में बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, 7692 है। ठीक देखिएगा तो 6 साल बाद 2022 में ये वैकेंसी दिया गया था, लास्ट टाइम 2016 में। और इस बार क्या हुआ है कि अभ्यर्थी देखिएगा तो बहुत अधिक है और एग्ज़ाम में डिले प्रोसेस हुआ है। लेकिन अब जो है यहाँ पर एग्ज़ाम से संबंधित देखिएगा तो प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अभी देखिएगा तो एक एक दिन में 6 7 अलग अलग तरह का नोटिस सब कुछ यहाँ पर जारी किया जा रहा है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरें, मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ से चलिए एग्जाम डेट से संबंधित नोटिस देखिए और फिर इसके बाद क्लर्क, प्यून का कब तक परीक्षा होगी, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा ऑफिस ऑफ द कन्वेनर, सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना। तो यहाँ पर देखिएगा इस नोटिस के माध्यम से इन व्यू ऑफ रिजोल्यूशन, यहाँ पर देखिएगा अपॉइंटमेंट कमेटी, तो इसमें कमेटी बिठाया गया है क्योंकि ये देखिए कोर्ट का काम होता है भर्ती करना नहीं है, तो यहाँ पर बहाली संबंधित चीज़ें करना है। तो इसके लिए कमेटी एक बिठाया गया, इसमें अलग अलग मेंबर है और फिर मेंबर की ओर से जो भी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित होता है डिसीजन सब कुछ लिया जाता है। तो 4 मार्च 2024 को देखिएगा ऑनेबल कोर्ट की ओर से यहाँ पर परमिशन मिला था एग्जाम से संबंधित सब कुछ। देखिए कुछ भी चीज़ें यहाँ पर करना रहता है ना, तो जिला कोर्ट से जो ऊपर है हाई कोर्ट है, तो फिर यहाँ पर हाई कोर्ट से सब कुछ परमिशन मिलने के बाद एग्जाम डेट से संबंधित रिजल्ट, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर चीज़ें किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 4 मार्च 2024 को यहाँ पर कोर्ट से डिसीजन मिलने के बाद, इससे पहले जो पीटी एग्ज़ाम लिया गया था 17 दिसंबर 2023 को प्रीलिमिनरी टेस्ट, और फिर इसका रिजल्ट देखिएगा तो रिजल्ट जारी हुआ है। रिजल्ट जारी होने के बाद अब अगला जो चरण है मेंस एग्ज़ाम यानी रिटेन टेस्ट है। और आप देखिएगा दोस्तों, सबसे मेन यहाँ पर यह है कि इसमें समय मिलता ही नहीं है। आप अगर एक सीरियस स्टूडेंट है तो अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। देखिए मात्र 10 दिन में यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है। और अगर आप क्लर्क, प्यून पोस्ट वाले हैं तो आप सोचिएगा कि 2 4 6 महीने पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए ये कोर्ट है, भर्ती आयोग नहीं है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी समय रहते सब कुछ। तो कोर्ट वाले में देखिएगा अगर प्रक्रिया डिले होता है तो डिले, लेकिन जब यहाँ पर मिशन मोड में, फास्ट मोड में काम किया जाता है तो सब कुछ तुरंत यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट हर एक चीज़ करवा लिया जाता है। तो कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर वाले जो है विज्ञापन संख्या 03/2022 का, जिसका रिजल्ट देखिएगा तो 7 तारीख को जारी किया गया है। और आगे आप लोगों को कट ऑफ के बारे में भी बताने वाले हैं कि इसमें कितना क्या कट ऑफ गया है। और फिर इसके बाद देखिएगा तो इसका रिटेन टेस्ट का डेट भी आ गया 17 मार्च 2024, तो यानी 17/3/2024 को ये परीक्षा होने जा रही है। फिर इसके बाद रिटेन टेस्ट का रिजल्ट आएगा, फिर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और रिटेन टेस्ट का आप एडमिट कार्ड 11 मार्च 2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 17 मार्च 2024 को परीक्षा होने जा रही है। ये जो परीक्षा होने जा रही है एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022 कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर वाले पोस्ट का। अब ये है दोस्तों कि क्लर्क, प्यून वाले का एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। पहले यहाँ से आप एक चीज़ थोड़ा कट ऑफ के बारे में देख लीजिए। अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम लिया गया है तो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में आप देखिएगा ना। आपके लिए दोस्तों सबसे गुड न्यूज़ ये है कि इस एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, आंसर की भी जारी किया जाता है, उस पर ऑब्जेक्शन भी लिया जाता है, जो भी छात्रों का मांग है। हर भर्ती प्रक्रिया में यही है। देखिएगा कुछ जैसे बिहार पुलिस संबंधित भर्ती प्रक्रिया हो गया, जिसमें क्वेश्चन पेपर ये सब चीज़ें नहीं दिया जाता है, कट ऑफ नहीं बताया जाता है। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर की जारी होगा, फिर उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, रिजल्ट। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि जब ये रिजल्ट दिया जाता है तो कट ऑफ तो दिया ही जाता है और उसी समय सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स भी दे दिया जाता है लिस्ट के माध्यम से।
तो ये देखिएगा, तो आपको में से किसको किसको ये वाला पैटर्न अच्छा लगा और यही कौन कौन चाहते हैं कि जितने भी भर्ती है, चाहे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा, हर भर्ती में इसी तरह से लागू हो, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर 1194 पदों पर जो भर्ती आई थी, इसमें देखिएगा कट ऑफ, तो कट ऑफ जो है ना 55 है। ये यूआर का हो गया, यूआर फीमेल का 42 है, ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो 40, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 36, यानी देखिएगा मिनिमम पर ही रिजल्ट हुआ है और कुछ कैटेगरी में तो बिल्कुल ब्लैंक है। तो रीज़न ये है दोस्तों कि 17 दिसंबर वाला जो डेट था उस दिन क्या था, दरोगा का भी एग्ज़ाम था। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे तो सभी इसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाए, दरोगा में भी अपियर हुए। और यहाँ पर अभ्यर्थी सीट देखिएगा तो 11 था और 11,778 का रिजल्ट आया। मात्र 18,000 अभ्यर्थी एग्जाम दिया, 18,000 में से 11,000 का रिजल्ट आएगा तो कटअप तो कम जाना ही है। तो 55 क्वेश्चन पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हुआ है। अब ये 55 कितना में से, तो देखिए ये 100 में से नहीं है, 90 में से है, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम लिया गया था 90 मार्क्स का, रिटेन टेस्ट का जो सिलेबस है उसी अनुसार यहाँ पर पूछा गया था और इसका पैटर्न अलग है। क्लर्क वाले में भी आपका 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका कटअप हो गया और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका यहाँ पर मार्क्स दिया गया है। तो कटअप आप सभी देख लिए। अब यहाँ से आप सभी देखिए रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट का देखिएगा यहाँ से, तो क्या है कि इसमें मार्क्स सभी अभ्यर्थियों का बताया गया। अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, ये सब डिटेल्स हो गया। क्वालिफाइड और मार्क्स देखिए, ये टॉपर का मार्क्स है 81, 79, 79 वाले 3 नंबर, 78, इस तरह से आप देख सकते हैं, 77, 76, ये हो गया। और यहाँ पर आप देखिएगा तो जो जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए, चाहे यहाँ पर देखिए एक अभ्यर्थी का 0 भी आया है, डिस्क्वालीफाइड 1 नंबर, 2 नंबर, इस तरह से जो भी यहाँ पर सही हुआ है 2 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से सभी का यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर एग्जाम में सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स, कटअप, ये सब चीज़ें बताया गया है। एग्ज़ाम डेट वाला तो नोटिस यहाँ से आप सभी देख लिए कि यहाँ पर 17 मार्च 2024 का एग्ज़ाम है। अब बात करते हैं कि क्लर्क प्यून वाला पोस्ट का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, जो कि जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। अब सबसे ये है दोस्तों, क्लर्क वाले में देखिएगा तो 3325 पदों पर भर्ती है। इसमें आपको कुछ भी चीज़ें टाइपिंग, कुछ भी चीज़ें नहीं देना है, बस आप एग्ज़ाम निकालिए, एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अगर आप ये इस बार चूक जाइएगा तो कम से कम आपको 8-10 साल का इंतजार करना पड़ेगा और इतने अधिक पदों पर आपको भविष्य में भर्ती ही देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर नया सीट क्रिएट किया गया था 8100 प्लस सीट, जिसमें से 7692 पदों पर वैकेंसी दे दिया गया। तो जब सीट खाली ही नहीं रहेगा तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर पैटर्न के बारे में, तो इस अनुसार आपको तैयारी करना है। और आपके पास सोच रहे होंगे ज़्यादा समय, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका भी दोस्तों परीक्षा अगले 2 महीने में ये परीक्षा ले ली जाएगी। तो यहाँ पर पूरी संभावना देखिए, अभी क्या है कि चुनाव है, तो चुनाव के बीच में यहाँ पर संभावना कम दिख रही है। और चुनाव जैसे ही कंप्लीट होगा इसके तुरंत बाद क्लर्क और प्यून पोस्ट वाले का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। आपके लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि देखिएगा तो सिविल कोड भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने में मिशन मोड में लग गया है, पहले वाली चीज़ें नहीं है। आप देखिएगा तो पिछले 2 दिनों में 6 से 7 अलग अलग तरह का नोटिस जारी किया गया और जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम था, जैसे डिपोजिशन राइटर वाला का, तो मेंस का एग्ज़ाम डायरेक्ट दे दिया गया है, 10 दिन में एग्ज़ाम ली जा रही है। तो इसी तरह से आपको क्लर्क वाले में, तो क्लर्क वाले में आपको लगभग 1 महीने पहले ये सूचना दी जाएगी कि स्टेट में परीक्षा होगी और फिर एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें जारी होगा प्यून वाले पोस्ट का। तो दोनों देखिएगा तो एक ही साथ होगा, यानी एक दिन नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए 10 तारीख को कोई एग्ज़ाम होता है तो अगले सप्ताह 17 तारीख को, इस तरीके से एक सप्ताह का गैप कर करके यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। और दोनों में देखिएगा तो लगभग 7 लाख प्लस कैंडिडेट है। तो इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। ये पैटर्न रहा, इस पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करना है। एग्ज़ाम से संबंधित दोस्तों प्रक्रिया को लेकर, यानी एग्ज़ाम करवाने को लेकर मिशन मोड में तैयारी चल रही है और जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे संबंधित सूचना देखने को मिल जाएगा। और परीक्षा की रही बात दोस्तों संभावना, तो चुनाव के तुरंत बाद ये परीक्षा होने जा रही है, बहुत ज़्यादा अब आपको समय नहीं मिलने वाला। वैसे भी देखिएगा तो ये सितंबर 2022 की वैकेंसी है, 2 साल होने वाला है। तो अब ये नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। पीटी एग्ज़ाम लेना है, पीटी का फिर रिजल्ट आने में भी 3-4 महीने का समय लगेगा। फिर इसके बाद मेंस एग्ज़ाम, रिटेन टेस्ट होना है और इसका भी रिजल्ट 2-3 महीने में। तो इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा डिले किया जाएगा तो भर्ती प्रक्रिया और लेट हो जाएगा। तो आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। ये सिलेबस है, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन आएगा, जीके से 15 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 और कंप्यूटर से 15। देखिए दोस्तों इस एग्ज़ाम में ना बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। और आप में से कौन कौन 17 दिसंबर वाला प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं, 17 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी पैटर्न के अनुसार आप सभी को तैयारी करना है। कंप्यूटर का देखिएगा तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। मैथ आपको 10 दिख रहा है ना, लेकिन मैथ इसमें आसान नहीं पूछा गया था।
जीके में भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें देखिएगा तो आपको पीटी एग्जाम देना है, तो पीटी एग्जाम में दोस्तों आपको 75 प्लस टारगेट रख करके चलना है, क्योंकि देखिए आप टारगेट अधिक रखिएगा तब तो। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट वाले में देखिएगा तो 81 कट ऑफ गया था। यहाँ से आप सभी दोस्तों सिलेबस के बारे में देख लिया। अब आप सभी कमेंट करके ये बताइए, आप क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं या फिर प्यून पोस्ट, या दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। कई सालों के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है, तो इसलिए आपको इस बार चूकना नहीं है, हर हाल में रिजल्ट लेना है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि एक सीट इस बार हर हाल में पक्का करना है तो करना है?